गुरु कबीर वह संत जन का ध्येय यही उपदेश है। अरु हैं प्रत्यक्ष जो साधु गुरु उनका यही निर्देश है। सुचि सद विवेक सुबुद्धि यही मन समन सकल कलेश है। जय भांति पारक दृष्टि दृढ़ वही सत्य साध्य हमेश है। अपना बोध प्रकाश लई मोह पुंज तम टाल। सदा थीर गुरु पद विमल पारक परख विशाल। ज्ञान भानु गुरु संत जहाँ नहीं अज्ञान तम। मन दुख दोष दलंत बंधों संसित चक्र हर। स्वयं देव गुरु साधु विमल करो मानस हितु। तो उपकार अगाध पर न रहा बिन स्वच्छ मन। फलीभूत उपकार जेते होए निज कृपा। सजगे टूट समार प्रतिदिन चिंता शांति की। सुयस सहित तव ज्ञान वर्णन करि पावन परम। जड़ चेतन विलगान समुझ करो उद्धार निजे। ज्ञान भानु गुरु संत जहाँ नहीं अज्ञानतम। संत गुरु ज्योतित सूर्य है। ज्ञान भानु ज्ञान ज्योति से ज्योतित है। सूर्य सदैव प्रकाशित रहता है। प्रकाशित क्या हो तो प्रकाश स्वरूप है, सबको प्रकाशित करता है। संत गुरु सदैव ज्ञान भानु है, ज्ञान के ज्योतित स्वरूप है। संत गुरु का पूर्ण पद पूर्ण शांति दशा है। जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो सर्वस्व पा गया, और जो सबको पकड़े रहा उसका सर्वस्व खो गया। देह से लेकर के समस्त दृश्यवान को जिसने मन वाणी कर्मों से परित्याग कर दिया वो सब कुछ पा गया। सब कुछ है गहरी शांत। और देह से लेके जगत तक जो पकड़े रहा वो सब कुछ खो दिया। उसकी शांति नष्ट हो गई। शरीर से लेके संसार तक छूटना पक्का है, और उसी को पकड़े रहा। और उसको अगर छोड़ दे मन से तो गहरी शांति मिलेगी, वो कभी नहीं छूटेगी। जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित पकड़ता है उसके हाथ से दोनों जाता है। न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विशाले सनम। अनिश्चित वस्तु संसार है, निश्चित वस्तु निज आत्म तत्व है। निज आत्म तत्व जो निश्चित है उसको स्वयं छोड़ दिया, विस्मरण कर दिया, परवाह छोड़ दिया। और देह से लेके समस्त दृश्य अनिश्चित है, छूट जाने वाला है, उसी को पकड़े रहा। तो न इधर का रहा न उधर का रहा, न खुदा ही मिले न विशाले सनम। न इधर का रहा न उधर का रहा। सांसारिक वस्तुएं तो स्थिर नहीं, वो तो खो ही गई, और विशाले सनम भी नहीं हुआ। विशाले सनम, सनम का अर्थ होता है मूर्ति। सनम का पहला अर्थ है मूर्ति, लेकिन सनम का अर्थ होता है माशूक।
जो प्रीतम है वो सनम है। हा सनम हा सनम हा सनम उर्दू की कविता में श्रृंगार रस में गाया जाता है। जब वियोग की बात आती है, नाटक में प्रायः आता है हा सनम हा सनम हा सनम, हा प्रीतम हा प्रियतम हा प्रियतम। विशाले सनम, विशाले का अर्थ है मिलना। सनम प्रीतम, प्रियतम से मिलन न हुआ, क्योंकि प्रीतम माने जड़पिंड को, अनात्म वस्तु को, तो उससे मिलना तो संभव ही नहीं है। मिलने में भी अनमिल है, लगता है मिला लेकिन मिला नहीं, आज तक किसी को मिला नहीं। और मिलने के धोखे में सब रहे, बड़े बड़े गुरु लोग, बड़े बड़े महंत लोग, बड़े बड़े ज्ञानाचार्य लोग मिलने के भ्रम में रहे, और मिलने के भ्रम के कारण वो कलह करते रहे। स्त्री के लिए कलह छोड़ दिए, धन के लिए कलह छोड़ दिए, सम्मान के लिए कलह करते रहे, गुरुवाई और महंती के लिए कलह करते रहे, बड़ा बनने के लिए कलह करते रहे, और धोखे में मर गए। जो चाहिए वो न मिला। चाहिए क्या? गहरी शांत, अचल शांत, अगाध अमृत सागर। मन वाणी कर्म से जो दृश्य का त्याग कर देता है, अगाध शांत, अगाध अमृत, ये कल्पना नहीं, परम सत्यता है। संत गुरु का पद है ज्योतित ज्ञान स्वरूप, सब तरफ से निष्काम। जहां नहीं अज्ञानतम, वहां अज्ञान की अंधियारी नहीं है, वहां दृश्यभास में कहीं भी आकर्षण नहीं है। दृश्यभास में आकर्षण अज्ञानतम है। मन दुख दोष दलंत, मन के दुख और दोष को दलने वाले हैं। अपने मन के दोष को और दुख को तो मिटाई दिए, उनके संपर्क मात्र से मुमुक्षुओं को शीतलता मिलती है। ये गुरुजनों ने जो मेहनत किया है, उसका परिणाम दूसरों को भी मिला है। हमारे गुरुजी न होते, वो आधार न बनाए होते, मैं कहां जाता। गुरुजी एक ठीहा बनाए थे बड़हरा के राय पोखरा पर, और वहां आया, आधार मिला। संत जन सांसत अमित संत सही तैसे शुभ गुण से ही रहावें, काया रणधीर संत कोई तावें। इस काया को कोई रणधीर संत तावे, ताप दे करके इसको शुद्ध करते हैं। सोने ताए, सोने ताव, सोनार तपावे, मैल को जारी हटावे। सोनार सोने को ताव दे करके, ताप दे करके उसके मैल को नष्ट करता है। संत जन अपने मन के पाप को नष्ट कर डालते हैं, और वे दूसरे के लिए आधार बनते हैं। संत गुरु कृपा न करते, स्वयं आंख मूंद लेते, तो हम लोगों को कुछ पता न लगता। बड़ी कृपा है संत गुरु की, बड़ी कृपा है, अपार कृपा है। अमेरिका के एक साधक ने मुझसे 89 में पूछा था कुंभ मेले में, क्या ऐसे भी संत होते हैं जो करुणा के चक्कर में न पड़े? बहुत मार्मिक वचन है। करुणा करके अपने ऊपर उपद्रव आता है। लोगों पर करुणा करो, उनको अपने पास में रखो, आधार दो, उपद्रव आता है। लेकिन उपद्रव सह करके संतों ने हम लोगों को रास्ता दिखाया है। मन दुख दोष दलंत, वे अपने मन के दोष का और दुख का दलन कर दिए,
और दूसरे को भी सहारा दे। बंदो संसृत चक्रहर, संसृत चक्र के हरण करने वाले ऐसे संत गुरु की मैं वंदना करता हूं। संसृत का अर्थ है चलना, संसृति संसार, श्री धातु से संसार बनने की बात पंडित लोग कहते हैं। ये सरकना होता है, सब कुछ सरक रहा है। किस मोह में पड़े हो? दो मित्रों का संबंध स्थिर नहीं है, पिता पुत्र का संबंध स्थिर नहीं, गुरु शिष्य का संबंध स्थिर नहीं, पति पत्नी का संबंध स्थिर नहीं, सब गहमा गहमी खो जाएगा। मैंने अपने जीवन में ऐसे महंतों और मठों को देखा, खूब चालबाजी, बहुत चतुर महंत अपने प्रिय शिष्य से खूब चालबाजी की बात करें। वो दोनों एक गुट रहे हैं, दूसरे एक बहुत विवेकी रहे। वे उनको कष्ट लगे कि ये क्या कर रहे हैं। चेला हैं, बहुत बूढ़ हो गए, गुरु तो बहुत पहले मर गए। अनेक गुरु चेलों को देखा, मर तो सब जाते हैं, कौन बैठा रहता है? जो निष्काम रहा, निर्छल रहा, निर्मल रहा, वो अपना काम किया। जो चालबाजी में रहा वो व्यर्थ गया। बहुत कुछ जान जाने के बाद मन में लिप्सा जहां रहती है किसी चीज की, वो उसे फिर साधना से पटक देती, नीचे कर देती है। किसी प्रकार की लिप्सा जिसकी चित्त में नहीं है, उसका बेड़ा पार होता। कुछ न चाहना, कुछ न चाहने वाला परम पद को पाता है। जहां सब कुछ है, कुछ न चाहना ही सब कुछ का पद है। पूर्ण शांति ही सब कुछ का पद है। शांति के समान और सुख नहीं है। और मन की पूरी चालबाजी छोड़ देने के बाद संत लाओ जी के पास जब कन्फ्यूशियस गए थे, कन्फ्यूशियस जवान थे, और उन्होंने बताया कि जिनका तुम नाम लेते हो वो महापुरुष की हड्डी भी सड़ गई है, और उनका खाली गुण गाने से काम नहीं बनेगा। वैसे बनो, मन की चालबाजी छोड़ो, अपने को बड़ा बनाने और मानने का भ्रम छोड़ो, सही काम करो। वो संत पूरा शुद्ध अवस्था में था और वैसे राय देता था। और मैं कन्फ्यूशियस श्रद्धा लेकर के आए। लाओ जी के वचन में कड़वाहट मानी जा सकती है, कड़वाहट नहीं थी, तथ्य था। वे पात्र थे, इसलिए उन्होंने कहा था। कितने लोग गलत व्याख्या लगाए, लेकिन स्वयं कन्फ्यूशियस श्रद्धा लेकर के आए और अपने शिष्यों में उन्होंने कहा वो तो ड्रैगन है, बादल के भी ऊपर उड़ने वाला, उसको कोई बाण नहीं मार सकता है। लाओ जी को कोई माया फंसा नहीं सकती। कन्फ्यूशियस ने बहुत गंभीरता से लिया, वो भी महान पुरुष था। ये छल कारणी माया भ्रम जो हमारे सामने खड़ा है, कूड़ा कचड़ा, देह से लेके समस्त दृश्यवान कूड़ा कचड़ा, राख, इसी में आकर्षण है, जो मेरे मन का महाभ्रम, महाविद्या, महाज्ञान है। इस अज्ञान को जो निरंतर जीते रहता है, जीत लेने के बाद भी तत्पर सावधान, कहीं भ्रम न उदय हो, क्षण मात्र के लिए भी भ्रम न उदय हो, ऐसे संत गुरु संसृत चक्रहर हैं। संसृत जन्म मरण के चक्कर से बचाने वाले हैं। वे स्वयं बचे हैं।
निरंतर मुक्त हैं और दूसरे को निर्देश करते हैं। जो निर्देश पालन करे उसका भी बेड़ा पार होगा पक्का है। स्वयं देव गुरु साधु विमल करो मानस हेतु। हे गुरु साधु, आप स्वयं देव हैं। मिट्टी पत्थर के देवता तो मनुष्य बनाते हैं, या काल्पनिक देवता जो मन के हैं वो भी मनुष्य बनाता है, लेकिन साधु गुरु स्वयं देव है। देव का अर्थ है जो चमके। दिव्य देवा मनीषाम, मनीषीगण दिव्य को देवता मानते हैं, जो चमकता है। दिव्य नाम चमकना। यास मुनि ने भी यही परिभाषा की है कि चमकने वाले को देव कहते हैं। गुरु साधु स्वयं देव हैं, आरोपित देव नहीं है। उनको कोई गुरु साधु माने चाहे न माने, वो स्वयं देव है। स्वयं अंतर ज्योतित है, तृप्त है। माने कोई न माने, बड़े बड़े संत को, पूर्ण कृतार्थ आत्मा को गाली देने वाले रहे, बाहर के लोग रहे, भीतर के लोग भी रहे। ये संसार कितना खट्टा है। जो एकदम सेवा करने वाले थे वे भी ऐसे हुए, उल्टा हो गए, क्योंकि भ्रम में पड़ गए, लाभ के भ्रम में पड़ गए और समझे हमारे लाभ के विरोधी है, और लाभ रहा नहीं, असली लाभ खो दिए। कोई समझे न समझे, वह स्वयं देव है। जो जीव तृप्त काम हो गया, अनपढ़ अनाड़ी अज्ञानी के समान दिखता है, वो परम देव है। बोलना न जानता हो, रूप रंग न हो, अनाड़ी दिखता हो, लेकिन तृप्त काम है। सारी इच्छाएं जिसकी बुझ गई, सदैव आत्म तृप्त, वो स्वयं देव है। स्वयं देव गुरु साध विमल करो मानस हितु। मानस, हमारे मानस को विमल करो, जो हितु हितकारी है। हे गुरुदेव, हे संत देव, हमें इसी प्रेरणा दो। हमारा मन सब समय निर्मल है, सब समय। मन में मैल एक सेकंड के लिए आए तो छटपटाहट होनी चाहिए। प्रिय वस्तु अगर एक क्षण के लिए छूट जाए तो छटपटाहट होती है, और प्रीतम वस्तु शांति है। और मन में मल अगर एक सेकंड के लिए आया तो शांति छूट जाएगी, और जिसके लिए मल आया वो मिलेगा नहीं, वो खो जाएगा। सारा मल आता है एक कूड़े कचड़े के लिए। भोग पदार्थ, धन, प्राणी पदार्थ, परिस्थित अवस्था, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, एक कूड़े कचड़े के लिए मन आता है। कितनी घृणित बात है। कूड़ा कचड़ा को पाने के लिए मल आता है हमारे मन में, हम बंध जाते हैं। विमल करो मानस हितु, जो परम हितकारी है, चित्त की निर्मलता। हे गुरु संत, हमें निर्मल करो, तो उपकार अगाध हो, पर न लहो बिन स्वच्छ मन। तो तुम्हारा, आपका उपकार अगाध है, असीम है, लेकिन जब तक मेरा मन स्वच्छ न होगा वो उपकार ग्रहण नहीं होगा। फलीभूत उपकार जेहते हुए निज कृपा, सजग अटूट संहार प्रतिदिन चिंता शांत की। आपका उपकार फलीभूत कब माना जाए? विशाल देव की वंदना में पूरा बोध शास्त्र है, वंदना ही में बोध शास्त्र है। फलीभूत उपकार, गुरुदेव और संतों का जो उपकार है वो फलीभूत कब हुआ? फलीभूत, भूत के विषय में कहा करता हूं, भूत नाम तत्व, जड़ तत्व, भूत नाम प्राणी, भूत नाम बीता समय, भूत नाम काल्पनिक भूत प्रेत,
और भूत नाम सत्य, भूत नाम तादात्म्य। यहां फलीभूत, भूत ये शब्द के पीछे लगता है, जहां पर तादात्म्य की विषय होती है सत्यता के विषय में। ब्रह्मभूत, वो ब्रह्मभूत हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। फलीभूत पूरी सफलता। आपका उपकार, जो आपका उपदेश है, वो हमारे जीवन में फलीभूत कब होगा? फलीभूत तब माना जाएगा जहते हुए निज कृपा। जब निज कृपा होगी तब फलीभूत होगा। जब हमारी कृपा हमारे ऊपर हो, गुरु ने तो कृपा की, संत कृपा किए, हमारी कृपा हमारे ऊपर हो, किना हो अपने पर, किना किना एक कष्टपूर्वक संवेदनशीलता। मुझे याद आती है समय से, मैदासपुर में जब वो संत मिले बुजुर्ग, मैंने कहा साहब साधना चल रही है, 30-40 वर्ष पुरानी बात है। तो किना करके, यानी कष्टित होकर के उन्होंने कहा, सब तरफ से घृणा नहीं होती है। उनको संताप था मन में, उत्कट वैराग्य नहीं होता है। सब कूड़ा कचड़ा है, लेकिन कूड़ा कचड़ा लगता नहीं। तो उनकी संवेदनशीलता को मैंने समझा। चाहते हैं लेकिन वैसा हो नहीं रहा है अभी। निज कृपा, जेहते हुए निज कृपा। सदगुरु का उपकार सफलीभूत तब माना जाएगा जब अपनी कृपा अपने ऊपर हो, हम स्वयं डट पड़े अपने पर। कभी एक क्षण के लिए मन में गंदगी आने न दे। सजग, अटूट, निरंतर सजग रहें। उठते बैठते चलते फिरते मन को देखते रहें, थोड़ा भी उसमें गंदगी आने न पाए। अटूट संहार, अखंड रूप से अपने को संभाले रहें। मन में थोड़ी मलिनता, ईर्षा आई, द्वेष आया, काम आया, मोह आया, क्रोध आया, लालच आया, तो सजग नहीं रहे। सजग, अटूट, अटूट सजग, अखंड सजग। प्रतिदिन चिंता शांत की, प्रतिदिन एक ही चिंता शांत की रहे। हमें और कोई चिंता नहीं, शांत की चिंता। शांत की जिसकी चिंता होगी, शांत में वो बसेगा। ये सब सद्गुण हो तब फलीभूत उपकार। हे गुरुदेव, आपका उपकार हमारे जीवन में सफलीभूत होगा। स्वयं सहित तब ज्ञान वर्णन कर पावन परम। हे गुरुदेव, हे संतदेव, आपके ज्ञान का सुयश के सहित जो परम पावन है, मैं वर्णन करता हूं। आपका ज्ञान परम पावन है, सुयश के सहित मैं वर्णन करता हूं। सुयश के महिमा पूर्वक उसके महत्व को समझकर। जड़ चेतन बिलगान, जड़ और चेतन उससे बिलगान अलग अलग हो गया। बिलगान नाम देखना, बिलगान नाम अलग अलग करना। बिलगात है, ये अवधि भाषा में कहते बिलगात है, माने दिखात है। और बिलगान का मतलब बिलक बिलक कर देना, दोनों अर्थ है। जड़ चेतन बिलगान, जड़ चेतन समझ में आ गया, जड़ चेतन को अलग अलग समझ लिया। समझ करो उद्धार निज, इसको समझ करके मैं अपना उद्धार करूंगा। उत्पत्ति होए न जाहि की सदा अकेले आप, मोह करे सो काहि को जहां न कोई मिला। मैं अविनाशी नासी सब, क्षण क्षण उत्पत्ति दृश्य, सन्मुख आवत जात है नहीं संग सादृश्य। ज्ञानवान प्रकाश में वह जड़ तम को साज, बिना भूल नहीं है तो कोई
जो दुखिया ते काज। भूल तजे बिन बारिकी जाए न कबहू प्यास। और पुकार करे अन्य क्रिया दुख पास। करी करी हठ नित दुख सहे जो सचान निज छाह। असन के बदले चौचहती निज छाया पविमा। क्रोध करे के हेतु को जहान कुछ प्रतिकूल। दुख सुख पार सो आप है इच्छा रहित कबूल। लोभ विहीना आप है जहान दुख की आँच। काहे मिटावन के लिए करे वस्तु की जांच। इंद्री देहन कामना जहान जड़ को देश। काम विवश नहीं गरज तहाँ अबलातन दुख वेश। अभय देश विश्राम है जहान भय की वस्तु। हानि लाभ से पार सुई आप आप ही अस्तु। अभय अकाम अलोभ है मोह क्रोध जग जीत। अचल स्वतंत्र स्वराज तहाँ विजय विघ्न मन तीत। ऐसा जाहि स्वरूप है सो कस जगत में दीन। करे स्मरण आप बल साहस अभय छीन। अवश्य होए भव पार वह पार जो समझे जीव। केवल निश्चय क्षीण है निश्चय पलट सो सेव। भूल मिटे गुरु ज्ञान से शूल मिटे जन छोड़। करि पुरुषार्थ विघ्न दरे आप आप में मोड़ी। सज्जन दुर्जन से दुरे जानि दुखई को मूल। तब घर पावे आपना दुर्गुण जीत समूल। एक वृत्ति अभ्यास दृढ़ तदगत होए निराश। भार रहित जब प्राप्ति सुख मिटे भार सुख आस। हे विधि होवे काज यहाँ निस दिन ताय को सोध। विनाशरे निज काज के कबहु न मिटे विरोध। ऐसा निज ही विचार के दुर्गुण पर कटिबद्धि। संशय होए न जीत में कल्पित हरिदल मति। अजर अमर अविकार में आदि अंत नहीं मोर। करो अचल संग्राम अब कसन विजय रण होर। स्वस्वरूप स्मरण करे सकल दुख दूरी। धीरज साहस बल बढ़े असमंजस फंद कुतूर। हरि रण में विश्राम लखी रण ही तजे दुख घेर। यह धरि निश्चय आप में हरि को जीत सवेर। स्वस्वरूप स्मरण लाभ अपना बोध का ये प्रकरण स्वस्वरूप निस्वरूप के स्मरण का लाभ। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में मोक्ष कारण सामग्राम भक्तिरेव गरीसी सुस्वरूपानुसंधानम भक्तृत विधीयते स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तृत परे जगुः ये बताया। मोक्ष कारण सामग्राम मोक्ष के कारण की सामग्री भक्तरेव गरीयसी
भक्ति एव गरीयसी, भक्ति ही श्रेष्ठ है। मोक्ष के कारण में जितनी सामग्री है उसमें भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। स्वस्वरूप अनुसंधानम, स्वस्वरूप का अनुसंधान, निरंतर आत्मचिंतन, शुद्ध बुद्ध निर्मल अकेला मैं हूं। ये टट्टी की टोकरी मेरा स्वरूप नहीं है जो लिपटी हुई है चारों तरफ से देह के नाम से। ये अनात्म और अनित्य और दुखपूर्ण है। मैं शुद्ध निर्मल आत्मा हूं। सुस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, भक्ति इति अभिधीयते। भक्ति है ऐसा कहा जाता है। भक्ति भक्ति इति ऐसा अभिधीयते कहा जाता है। स्वात्म तत्व अनुसंधानम भक्तिरित्य परिजगुः। स्वात्म तत्व, स्व आत्म तत्व, अपने आत्म तत्व का अनुसंधान भक्ति इति परिजगुः। भक्ति है ऐसा दूसरे लोग कहते हैं। दोनों बात एक है। आत्म तत्व का अनुसंधान, स्वस्वरूप का अनुसंधान, दोनों बात एक है। आत्मचिंतन में रहना, आत्मस्थित में रहना, आत्माकार वृत्त में रहना और सब वृत्त छोड़ करके अपने आप शांत हो जाना। स्वरूपाकार वृत्त में उठते चलते फिरते उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी तारी लागी। साधक ऐसी तारी लगनी चाहिए कि उठते बैठते कभी छूटे न। कोई काम करो, कोई काम करो, स्वरूप भाव में रहो, स्वरूप भाव में रहो। देह अचानक छूट जाएगी। एक महात्मा वहां पेड़ के पास कुछ काम कर रहे थे, वहीं से छूट गए। धोखा, भयंकर भ्रम है कि है अभी और रहेगा, ये होते हुए नहीं है। स्वरूपाकार वृत्त में रहो, स्वरूप भाव में सदैव रहो। और इस भाव में जो सदैव रहेगा उसको क्लेश कभी छुएगा नहीं। परमानंद, परम शांत, परम तृप्ति। जो आदमी ये अनुभव करता है कि हरदम मन में अभाव, असंतोष, खिन्नता रहती है, ये कभी जाएगी? मैं बबनान की तरफ गया था। वो पहला खेप बना था आश्रम का, प्रीतम नगर वाला, थोड़ा सा 78 की बात है। उसके बाद बबनान गया था। रामरूप हमारे अनन्य प्रेमी बूढ़े, उनकी बुढ़िया तो अभी भी है, श्री सुखसागर साहब के शिष्य थे अजगईबा के, लेकिन हमारे अनन्य प्रेमी थे। तो कुछ समय नहीं गया तो बहुत व्याकुल थे। अपनी पत्नी से कहें, सुनते हो? बतुआत है, इसे बतुआत, सुनते हो? का होए? अब साहब फंसी गए। अब साहब इलाहाबाद में मठ बनाए, लेकिन अब बनावत हुई हैं, कहूँ 10,000 यहां धरत हुई हैं, 5,000 वहां धरत हुई हैं। अब झंझट में हुई गए। देखो इतना दिन हो गए नहीं आए। जब मैं पहुंचा तो कहे लागे कि साहब हम इनसे यही बतवात रहे। हम कहें तुम बिल्कुल धोखा में रहे हो। हमारे पास पैसा रहा ही नहीं। पैसा जो थोड़ मोड़ रहा हमारे साथी रखे रहे, वो बनवावत रहे। हम सुबह प्रवचन कर देते थे उन लोगों के बीच में, लेकिन हम बनवाने भी खड़े रहे तो कोई हर्ज नहीं, पैसा धरे रहे तो भी कोई हर्ज नहीं। पैसा धरे रहते बनवाते। अभी भी हमें ड्यूटी दे दो कुछ मकान बनवाने को, मैं वहां रहूंगा, पैसा खर्च करूंगा, बनवाऊंगा, खड़ा रहूंगा, बैठा रहूंगा, काम करूंगा। खेत में हमें काम दे दो, हम निराई बढ़ाई करेंगे, उसे बंधन थोड़े हो जाएगा। तो हंसने लगे। कहे क्या कहें साहब, हम ऐसा सोचते थे। हम कहे इसीलिए तो दूसरे को समझना मुश्किल है। और उसी समय की बात है, मैं बस में चल रहा था, उसके पहले जब जा रहा था तो एक सज्जन संवेदनशील थे, समझदार थे,
और उनको दुख था। आध्यात्मिक विचारक थे, और आध्यात्मिक विचारक होने पर भी दुख तो पूरा मिटता नहीं है जब तक मन साफ बिल्कुल न हो। तो उन्होंने कहा, महाराज, ऐसे अचानक पूछ पड़े, महाराज आपको कभी कुछ चिंता होती है? मैंने कहा, मुझे तो कोई चिंता नहीं होती। फिर आश्चर्य है, कभी नहीं होती? उनके कभी नहीं होती। ईमानदारी से कहता हूं, बना के नहीं कहता हूं, कभी नहीं होती। तो उनको आश्चर्य लगा। आश्चर्य लगता है। अच्छे लोग भी कहे कि अब साहब प्रेस कायम कर लिए, अब उलझन में जरूर पड़ जाएंगे। जब वह आए और हमारे पास रहे, वो बात होगी 81 की। अब कई दिन तक ये अपनी पुस्तक छपा रहे थे। फिर हमें लेकर के वो गए भी, श्री आज्ञा साहब। तो हमारे पास बैठे एक दिन तो कहते हैं, जिसको कुछ नहीं लिपायमान होता उसको तकलीफ क्यों होगी। और दूर से उनको भ्रम हो गया था कि अब उलझन में पड़ सकते हैं। और जब हमारे पास रहे, नीचे वहां प्रीतम नगर में आगे कमरे में रहते थे, हमारे पास समय समय से बैठते थे ऊपर जाकर के। तो उन्होंने कहा, जो लिपायमान नहीं होता है उसको कौन तकलीफ होगी। वो विवेकवान थे, समझदार थे, वो करुणापूर्वक ही हमारे लिए कहे थे कि अब प्रेस कायम किए हैं तो उलझन हो सकती है। तो एकदम आश्वस्त चित्त हो गए। अपने को ऐसा बनाओ, ऐसी स्थिति में रखो, कभी तकलीफ ना हो, ये आपकी सफलता है। ये बहानेबाजी क्या करें, तकलीफ तो ना रहे लेकिन साथी लोग ठीक नहीं है, ऐसा सोचने वाला तकलीफ से कभी मुक्त नहीं होगा। साथी तो जैसे हैं तैसे हैं, साथी सब ठीक हैं, कोई गलत नहीं है। सबसे गलत मैं हूं जो ऐसा मानता हूं, अमर्ष करता हूं। किसी ने अवज्ञा कर दी, अमर्ष कर दिया। किसी ने कुछ कह दिया, अमर्ष कर दिया। साथी सब ठीक है, क्योंकि उनको गलत कह करके तो हम सुधार नहीं सकते हैं। अभाव स्वभाव है अपना, जिनको जितना सुधरना होगा सुधरेंगे। हम स्वयं सुधरे रहें, अपने को हम पूरा सुधार सकते हैं, ये हमारे में बल है। अपने बल को समझो। हमारे आसपास जितने लोग हैं सब के सब अच्छे हैं, उनमें अगर कोई खराब है तो उसमें केवल मैं खराब हूं, और अपनी खराबी को दूर कर दिया, फिर तो क्या पूछना है। अपनी खराबी को पूरा दूर कर लेने के बाद भी अपने को माने रहे हम सबसे खराब है, कोई भांजकर उसको नहीं होगा। अब कोई मानसिक भ्रम ऐसा हो जाए मैं खराब हूं तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो विक्षिप्तता होगी। जो खराब नहीं होगा, दिव्य होगा, उसको मानसिक भ्रम होगा ही नहीं। विनम्रता के लिए वो सोचेगा कि मैं सबसे खराब हूं, सब अच्छे हैं। जिसके मन में इतना चरितार्थ हो जाए कि हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं सब बढ़िया हैं, उसको तनाव नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। और किसी से ऊंच नीच हो, सह ले, समझा ले, प्यार से रास्ता दिखा ले, बस। अब थोड़ा किसी से कुछ हुआ तुम और गुस्से में पड़ गए, बस बुराई करने लगे, निंदा करने लगे, अब अकस रखने लगे। अकस एक ऐंठन, एक अहंकार उनके प्रति, बेकार हो गया, फिर आपका जिंदगी बर्बाद। हमारे साथ वाले सब बढ़िया हैं, और जहां लगे उनसे त्रुटि हुई तो प्रेम से समझा के रास्ता दिखा दे। न समझाने लायक हो शांत रहे, बुरा कोई नहीं, बुरा मैं हूं। अपने को ठीक करें। जो अपने को ठीक कर लेता है वो मुक्त आनंद है। उत्पत्ति होए न जाए कि सदा अकेले आप, जिसकी उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं है। खुदा खुद आ,
ये दो पदों को मिलकर के खुदा शब्द बनता है। फारसी भाषा का शब्द है। अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है। अल इलाह, अल आदरणीय, इलाह पूज्य। और संस्कृत में ईल अस्तुता विधातु, ईड़ ईल अस्तुत परक धातु है। ईले अस्तौम, ईल का अर्थ है अस्तुत योग्य। अल्लाह, अल इलाह, आदरणीय और पूज्य, यह अर्थ होता है। खुदा, खुद आ, खुद स्वयं आ, आया, आया कहना भी लाक्षणिक है, अस्तित्व है। अरबी में हु ईश्वर को कहा जाता है। किसकी शादी, किसका गम, हु अल्लाहु दम पर दम। खुदा खुद आ, स्वयंभू, आप स्वयंभू हैं, आप खुदा हैं। उत्पत्ति हो न जाएगी जिसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं है, सदा अकेले आप स्वयं सदा अकेले हैं। यहां जो बैठे हैं भीड़ में, कोई अपना नहीं है, व्यवहारता अपने है। शुद्ध प्रेम रखो, मोह कहीं न करो। प्रेम के चक्कर में मोह उत्पन्न नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी मोह नहीं होना चाहिए, और बैर तो होना ही नहीं चाहिए। मन में ईर्ष्या किसी के लिए न लाओ, किसी के लिए भी, सबके लिए सत्कार भाव, आदर भाव। ये समझ लो कि दूसरे को सत्कार दोगे आप सत्कार पाओगे, दूसरे को सम्मान दोगे आप सम्मान पाओगे। सम्मान और सत्कार पाने के लिए सत्कार न दो, कर्तव्य समझो। सदा अकेले आप सदैव अकेले हैं। ये 4 दिन का झमेला लगता है, सब सच है। देखो विनय सनात का झमेला गया, नसें भी उनकी सड़ गई होंगी, महीन महीन हड्डियां, जो पतली हड्डियां होंगी वही विकृत हो गई होंगी, मोटी हड्डियां कुछ दिन में सड़ेंगी। उनका जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार गया। कैसा धोखा है। और यह धोखा जो दिखाई न दे, वैराग की कमी, हरदम ये दिखाई दे, हरदम दिखाई दे। सदा अकेले आप सदैव अकेले हैं। किसके लिए खींच रहे हो? कौन आपका है जो आपका नहीं माना? किसने गुस्सा कर दिया आप दुखी हैं? आप तो सदा अकेले हैं। मोह करे सो काहे को जहान कोई मिलाप, आप में कोई मिलाप नहीं है, कोई संग नहीं है, कुछ जुड़ नहीं सकता है। किसमें मोह करोगे? इस बोध में जो स्थित है वो कहां मोह करेगा? मैं अविनाशी नाशी सब क्षण क्षण उत्पत दृश्य। मैं अविनाशी हूं और मेरे चारों तरफ जो लिपटा है सब नाशवान है, कुछ रहने वाला नहीं। हमारे गुरु जी का कुछ नहीं रहा, हमारे गुरु जी के गुरु जी का कुछ नहीं रहा, पिता पितामहों का कुछ नहीं रहा, बड़े बड़े सम्राटों का कुछ नहीं रहा। मैं अविनाशी नाश सब क्षण क्षण उत्पन्न दृश्य, क्षण क्षण दृश्य उत्पन्न हो रहा और मिट रहा है। सन्मुख आवत जात है नहीं संग सादृश्य। ये दृश्य जड़ दृश्य सन्मुख आते हैं और जाते हैं, न संग है न सदृश्य है। सादृश्य पद बैठने के लिए है, शुद्ध शब्द है सदृश्य। न ये संग है न सदृश्य है। दृश्य पदार्थ संग नहीं है, आते और जाते हैं, और सदृश भी नहीं है। इन मेरे समान भी नहीं, मैं चेतन हूं, ये जड़ है, नहीं संग सादृश्य। इसी में शायद चिरंजीव की कहानी श्री प्रेम साहिब जी ने लिखी है। चिरंजीव नाम का एक व्यक्ति जो बुजुर्ग था घर में, और उसने विशाल भवन बनवाया, और बनवा करके सब बाल बच्चों को कहा रहो सब आनंद से, अब मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। तीर्थ यात्रा में चला गया। पहले की तीर्थ यात्रा कोई गाड़ी घोड़ा नहीं। जब लोग चलते थे गया बद्री, तो लोग मिलने वाले रोते थे कि अब लौटेंगे कि नहीं। जब वे तीर्थ यात्रा से लौटे, दरवाजे पर पहुंचे, तो लोग देखे कोई बूढ़ा आ रहा है,
और फिर आ रहा है एकदम, कैसे निर्भय होके आ रहा है। आए, बैठ गए। लोगों ने सोचा अस्वाभाविक आदमी है, कैसे आ गया, आप कहाँ के हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे बैठ गए। कहे तो मेरा घर है। कि तुम्हारा घर कैसे है, ये तुम्हारे पूर्वज का घर है। बड़ी बात कोई हुई। तो उन्होंने कहा, बुजुर्ग ने, अच्छा बताओ किसका घर है। तो बताया, हमारे बापा के नाम, हमारे परपाजा के नाम, हमारे उनके परपाजा के पिता का ये नाम, और उनके पिता का नाम चिरंजीव, उन्होंने बनवाया था। चिरंजीव ने सोचा, अरे इतनी पीढ़ियां बीत गई मेरी, अब मुझे पहचानने वाले कोई नहीं, मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। एक कल्पना में लिखी गई बात है। अगर 3 पीढ़ी के बाद मैं आऊं तो मुझे कोई देखेगा जानेगा। 2 पीढ़ी के बाद भी ये व्यामोह संसार का क्षण क्षण उत्पन्न दृश्य क्षण क्षण उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। सन्मुख आवत जात है नहीं संग सादृश्य, सामने दृश्य आता है और जाता है, न संग है न सदृश्य है, न ये मेरे साथ रहेगा न मेरा सजाती है। ज्ञान भानु प्रकाश में वह जड़तम को साज, बिना भूल नहीं हेतु कोई जो दुखिया ते काज। मैं ज्ञान भानु प्रकाश हूं, प्रकाश स्वरूप ज्ञान का सूर्य हूं। सूर्य कभी प्रकाशहीन नहीं होता। आत्मा निरंतर ज्ञान स्वरूप है। वह जड़तम को साज, और जो अनात्म वस्तुएं हैं जड़तम है, घोर अंधकार में, जान जनावन से रहित, न स्वयं को जानती है न दूसरे को जनाती है। वह जड़तम को साज, बिना भूल नहीं हेतु कोई जो दुखिया ते काज। अगर उसके लिए मैं दुखी हूं तो बिना हेतु का कोई कारण नहीं। ये दृश्य पदार्थों को लेकर के मैं दुखी हूं तो मेरी भूल है। मकान में कहीं टूट गया और मकान को कोई दर्द नहीं है और मैं पीड़ित हूं। मकान तो जड़ है, उसे कोई दर्द नहीं, और मैं देख देख के दुखी हूं। दुखी होने की जरूरत नहीं, फिर बना लो शक्ति हो तो। ऐसी स्थिति में रहो तब कल्याण है। हमारे चारों तरफ सब है पिच पिच करने वाला, सड़ सड़ करके गल गल करके छीण होने वाला, कुछ भी रहने वाला, सब क्षणशील, निरंतर क्षण हो रहा है। कहां मन लगा रहे हो, किसमें लगा रहे हो। सबसे दुर्बल शरीर, सबसे सड़ने वाला शरीर और अचानक जाने वाला शरीर, जिसके लिए बड़ी मोहब्बत, बिना भूल नहीं हेतु कोई जो दुखिया ते काज। दृश्य पदार्थों के प्रति जो हम दुखी होते हैं, बिना भूल के कोई कारण नहीं है। जिसकी भूल सर्वथा मिट गई है और इन क्षणिक वस्तुओं के लिए किसी प्रकार दुखी नहीं होगा, चाहे जब जो कुछ हो जाए। भूल तजे बिनु बार की जाए न कब हूं प्यास, और पुकार करी अन्य क्रिया दुख पास। भूल तजे बिनु बार की, पानी की भूल छोड़े बिना जाए न कबहू प्यास, प्यास कभी जाएगी नहीं। पानी की भूल का मतलब है कि आगे बालुका में पानी की प्रतीति है, तो हम दौड़ते हैं वहां पानी के लिए, जाते हैं तो बालू है, तो लगता आगे है लेकिन आगे भी बालू है। तो पानी का जो भ्रम हो रहा है बालुका में, उस भ्रम को छोड़े बिना प्यास न जाएगी। जब उधर से हटोगे और सही कुएं के पास जाओगे, नल के पास जाओगे, तब पानी मिलेगा। भूल तजे बिनु बार की जाए न कबहू प्यास, और ही और पुकार कर अन्य क्रिया दुख पास। और ही और पुकारते रहोगे, अन्य क्रिया करके दुख के पास बंधन में बंध जाओगे। शरीर संसार में सुख मिलेगा, ये भ्रम पाल करके कोई शांति नहीं पा सकता है। शरीर केवल साधन है,
इससे साधना कर लो। ये हड्डी का ढांचा दुख से भरा, रोगों से भरा, अचानक मिटने वाला, ये तो दुख स्वरूप है। इसमें क्या सुख होगा? दो शरीर जब इकट्ठा होकर के आलिंगन करेंगे तो उसमें कौन सा सुख होगा? उत्तेजना और वासना की वृद्धि और भवबंधन के अलावा और क्या होगा? ये तो साधन मात्र है। अन्य क्रिया दुख पास, अन्य क्रिया करोगे और पुकार करी है और पुकारते हो और तृप्ति है अपने में और तृप्त समझते हो दूसरे के नर नारी के शरीर में या चीजों में, पद प्रतिष्ठा में, सम्मान में, तो दुख पास, दुख के पास में रहोगे। आज तक दुख में रोए हो, आगे भी रोना है। अगर दुनियादारी को चाहोगे तो रोने के अलावा कुछ पाओगे नहीं। करी करी हठ नित दुख सहय ज्यों सचान निज छां, असन के बदले चोंच हथ निच्छाया पवि मां। सचान बाज पक्षी, असन भोजन, पवि पत्थर। करी करी हठ नित दुख सहे ज्यों सचान निज छां। बाज पक्षी स्फटिक शिला के पास गया तो कांच की तरह दिव्य, और उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया तो समझा दूसरा पक्षी है, तो चोंच मारा उसको मारने के लिए कि खाऊं, तो चोंच में तो कुछ आया नहीं। फिर मारा, फिर मारा, फिर मारा, चोंच टूट गई और मिला कुछ नहीं। ऐसे ही जीवों की दशा है, अज्ञानी जीवों की दशा है। वे देह में और भोगों में अपनी चोंच मार रहे हैं और उनकी चोंच टूट रही है और सुख नहीं मिल रहा, दुख मिल रहा है। करी करी हठ नित दुख सहे ज्यों सचान निज छां। तुम हट करके भोगों में चिपक चिपक कर दुख सह रहे हो, दुख देखते हुए भी उससे बचते नहीं हो। सब जीव दुख भोगते हैं, लेकिन मोह ही तो मोह की लीला है। जत पतंगी मोह बस मीन मांस के लोभ, जान बूझ हम विषय सो विस्मय कर यह मोह। ये भरथर जी के श्लोक का अनुवाद है। पतंगी मोह बस दीपक की ज्योति में जलते और मछली चारा के लोभ में बंसी में फंस के मरती। हम तो जानबूझ करके मोह में जल रहे हैं। विस्मय करे यह मोह, आश्चर्यजनक मोह है। असन के बदले चोंच हति निच्छाया पविमान। सचान बाज पक्षी असन के बदले में अपने चोंच को तोड़ लिया। भोजन तो न मिला, चोंच टूट गई। निज छाया पवि माए, निज छाया अपनी छाया पवि पत्थर में दिखाई दी और उसी को समझ लिया दूसरा पक्षी, चोंच मार मार करके स्वयं अपनी चोंच को तोड़ लिया। यही दशा है जो भोगों में सिर पटक पटक करके लोग मर रहे हैं। क्रोध करे कई हेतु को जहां न कुछ प्रतिकूल, दुख सुख पार स्वाप है इच्छा रहित कबूल। किसके लिए क्रोध करे, किस पर अपना अधिकार है जो हम क्रोध करें? किसी पर हमारा अधिकार नहीं। क्रोध करने की कोई हेतु नहीं है। जहां न कुछ प्रतिकूल, उस स्थिति में कोई कुछ प्रतिकूल है ही नहीं। कोई हमारे प्रतिकूल नहीं है। अपना अपना भाव स्वभाव सबका है। हमारा प्रतिकूल अनुभव हमारा अहंकार है, हमारी कामना है। हमारा अहंकार पूर्ण विसर्जित हो जाए, प्रतिकूल नाम की कोई चीज नहीं। हम मानते हैं अपने को कुछ, बस उसी से दुख है। एकदम मानना छोड़ दो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब तक मैं था, देहाभिमान था, तब तक हरि नहीं। हरि नाम शांत, हरि नाम तृप्ति। अब हरि है, अब हरि है, परमात्मा है, शांति है, तृप्ति है। अब मैं नहीं है, देहाभिमान नहीं।
किसके लिए क्रोध करें? प्रतिकूल कुछ है ही नहीं है, क्योंकि अनुकूल की इच्छा ही नहीं है। और जो सहज जीवन यापन में अनुकूलता चाहिए वो सब मिलती रहती है। दुख सुख पार सो आप है इच्छा रहित कबूल। दुख सुख से ये आप स्वयं आत्मा पार है, इच्छा रहित कबूल। कबूल नाम स्वीकार, ये स्वीकारो, समझो कि आपका स्वरूप इच्छा रहित है, दुख सुख पार है। जहां मन नहीं, इंद्रियां नहीं, कुछ नहीं, वहां कौन इच्छा कौन वासना होगी? न आंख है, न कान है, न नाक है, न जीव है, न चाम है, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, कुछ नहीं है। वहां कौन सी तकलीफ होगी? समझ विदेह हाल को रहे विदेह संभाल। विदेह के हाल को समझो और विदेह में अपने को संभालो। लोभ विहीना आप है जहां न दुख की आंच, काहे मिटावन के लिए करे वस्तु की जांच। आप स्वयं सरकार लोभ विहीना है, ये आत्मा सरकार है, परमात्मा है, इसमें लोभ कहां है? दुख की आंच वहां है ही नहीं है, तो किस चीज को मिटाने के लिए वस्तु की जांच की जाए? जांच नाम परीक्षा, जांच नाम मांगना, जांचना मांगना, और जांच नाम परीक्षा भी। तो याचना जांचना थोड़ा सा फर्क हो जाता है, भाषा का अंतर है। जांच इच्छा करना, मांगना, चाहना, किसको मिटाने के लिए वस्तु की इच्छा करे। ये शरीर का निर्वाह तो सहज है, सेवा करते रहो, होता रहेगा, इसके अलावा कुछ कामना नहीं है। शरीर निर्वाह में भी कोई कामना नहीं है, कुछ मोटा छोटा मिलता रहेगा, रूखा सूखा, रूखा सूखा भाव का भूखा। संत साहब जो पुराने भंडारी साहब रहे वो विनोद करें कि भंडारा जब होते और हलवा पूरी खीर सब जब परसा गए तब संत गावत है, सूखा रूखा भाव का भूखा। और हलवा पूरी सब परसा गया और सूखा रूखा गाया जा रहा है। वो बड़ी विनोदी रहे, तो विनोद कर दे और थोड़ा मुस्कुरा दे, हंसे नहीं, और सबको आनंदित करते रहे। सूखा रूखा भाव का भूखा। विश्वास रखो, पेट भरता रहेगा, तन ढकता रहेगा, सोने की जगह मिलेगी, पृथ्वी माता बड़ी लंबी चौड़ी है, क्यों दुखी हो और कुछ न चाहो। लोभ विहीना आप है जहां न दुख की आंच, का मिटावन के लिए करे वस्तु की जांच। इंद्री देह न कामना जहां न जड़ को देश, काम विवश नहीं गरजता आबला तन दुख बेश। इंद्री नहीं है, वहां देह नहीं है, कोई कामना नहीं है, जड़ का देश है ही नहीं है आपके स्वरूप में। आप शुद्ध चेतन अकेला अद्वैत हैं। काम विवश नहीं गरजता, काम की विवश हो करके गर्जी बनना वहां नहीं है। अबला तन दुख वेश, कहने वाला पुरुष साधक है, वो कहता है अबला तन तो दुख का वेश है। अबला स्त्री का शरीर दुख का जामा है, और वहां ये सब चक्कर नहीं है। एक साधिका होगी तो कहेगी पुरुष का शरीर दुख का जामा है, पुरुष की तरफ मेरा मन न खींचे। उसका अपना अज्ञान दुख का जामा है। वहां काम वासना नहीं है, वहां काम का चक्कर नहीं है। जो शुद्ध बुद्ध निर्मल है, निर्लेप है, आकृत विहीन, आकार उसमें नहीं है जो आंख से देखो, कोई अवयव नहीं है, निर्वयव है, शुद्ध चेतन मात्र है, और स्मरण वृत्त भी नहीं क्योंकि मन ही नहीं है, प्रशांत है। वैसा आपका स्वरूप है। इसी की याद करो और इसी में टिको।